तो ये राम गीता का जो मुख्य उद्देश्य है ना, जैसे भगवत गीता के आप ज्ञान वाले श्लोक एक साथ उठा लो, तो राम गीता में वो केवल एक ही उद्देश्य है कि किसी, चूंकि अर्जुन का प्रश्न ही लिमिटेड है, वहां अर्जुन के प्रश्न में मोह की दूर करना है। यहाँ भगवान कह रहे हैं कि भाई किस तरह से, लक्ष्मण का प्रश्न है किस तरह से मैं इस आवागमन से मुक्त हो जाऊं संसार के, तो स्पेसिफिक प्रश्न है कि मैं ये बताइए कि मैं किस तरह से इस संसार का जो अज्ञान रूपी संसार है इससे पार हो जाऊं, बस इतना उद्देश्य है। वहां दूसरा है कि भाई ये सब मेरे मामा चाचा मामू इनको सबको मैं मारूंगा तो पाप लगेगा और बड़ा इसका तो नरक में चला जाऊंगा और ये हो जाऊंगा, वहां मोह है। और वहां उसको कर्म करने के लिए प्रेरित करना है, तो वहां कर्मयोग भी है, निष्काम कर्मयोग भी है, सब कुछ है। लेकिन यहाँ एक ही प्रश्न है कि किस तरह से इस संसार से मैं मुक्त हो जाऊं, दोबारा मुझे संसार में ना आना पड़े। तो राम गीता का ये प्रमुख उद्देश्य था, इस प्रश्न के लिए राम गीता है, किस तरह से हम जो है इससे संसार से बाहर निकल जाए। तो वो कहते हैं भगवान राम, इस समस्त इंद्रियों के विषयों से निवृत्त होकर निरंतर आत्म अनुसंधान में लगा हुआ मनुष्य, जब इंद्रियों के विषयों में हम आसक्त हो जाते हैं तो इसका मतलब संसार में आसक्ति है। भगवत गीता में एक बहुत बढ़िया श्लोक आया दूसरे अध्याय में, राग द्वेष विमुक्ता में, कि ऐसा व्यक्ति जिसका अंतःकरण उसके अधीन है, मतलब मन बुद्धि उसके अधीन है, मन उसके अधीन है, वो मन के अधीन नहीं है, मन उसके अधीन है। ऐसे व्यक्ति राग द्वेष से रहित इंद्रियों द्वारा विषयों में विचरण करता हुआ, देखो क्या बढ़िया है, राग द्वेष से रहित होकर इंद्रियों द्वारा विषयों में विचरण करता हुआ अंतःकरण की प्रसन्नता को प्राप्त होता है। मतलब यहाँ कहते हैं कि वो इंद्रियों द्वारा विषयों में विचरण कर रहा है, इंद्रियों द्वारा विषयों में रमण भी कर रहा है, लेकिन न राग है न द्वेष, कहीं कोई आसक्ति नहीं है, ना किसी के साथ द्वेष है उसका, किसी विषय के साथ, ना किसी विषय में उसकी आसक्ति है। जब जरूरत पड़ती है संसार में रहते हुए तो इंद्रियों द्वारा विषयों का विचरण करता है, जब शरीर के लिए जरूरत पड़ती है तो इंद्रियों द्वारा विषयों का भोग कर लेता है, लेकिन उस भोग में उस विचरण में उसकी आसक्ति नहीं है। इसलिए करता है कि कहीं लोक संग्रह की जरूरत है, कहीं शरीर के लिए चलाए बनाए रखने की शरीर की जरूरत है कि खाना खाना है, घूमना उठना, लेकिन उसका कहीं बिल्कुल अनासक्त भाव से करता है, कहीं कोई आसक्ति नहीं है, किसी विषय में आसक्ति नहीं, इंद्रियों के द्वारा किसी विषय में। तो जब किसी विषय में आसक्ति नहीं है, करता सब कुछ है, लेकिन अनासक्त, ये जो आसक्ति है ना, ये आसक्ति बंधन है। जिसके साथ हमारी आसक्ति हो गई, जहां राग ज्यादा हो गया, हो सकता है कभी द्वेष जरूर हो जाए, तो कहते हैं आसक्ति ही बंध, जब वो अनासक्त भाव से संसार में रह रहा है, संसार में उसकी आसक्ति नहीं है। संसार जो त्रिगुणात्मक माया है, जो भगवान का है कि ब्रह्म प्लस शुद्ध सतोगुण प्लस तमोगुणी माया, उस तमोगुणी माया से जो संसार उत्पन्न हुआ है, उसके साथ संबंध बनाते हुए हम ये सोच सकते हैं कि हम सतोगुण हो जाएंगे। तमोगुणी माया से जो निर्मित है जितने पदार्थ, उनके साथ हम आसक्त हो जाएं और हम ये सोचें कि मैं इस संसार से पार हो जाऊंगा तमोगुणी माया के साथ आसक्ति रखते हुए। तो इसलिए भगवान कहते हैं कि इसमें तू आसक्त मत हो, जहां तुझे करना हुआ विचरण करता रहे, भगवान भी आए हैं, सबने विचरण किया है, तो उसमें तू जो है अनासक्ति जब रहता है, तुझे लगे भाई सब मुझे एक दिन छोड़ना है, जब छोड़ना है तो एक जबरदस्ती छूटेगा, एक अपने तू अपने मन से छोड़ दे, तो मन से छोड़ना अनासक्ति है। जबरदस्ती छूट जाता है, जब मृत्यु हो जाती है सब कुछ छूट जाए। एक है कि जीवित अवस्था में मन में जो हमने धारण कर रखा है, जो मन में जो आसक्ति पदार्थों के साथ, व्यक्ति परिस्थिति के साथ कर रखी है, उसको मन के द्वारा छोड़ना। एक दिन मुझे सब छूट जाना, तो छूटना है तो ये सब टेम्परेरी फेज है लाइफ का। पिछली बार जन्म में जो हमारा पिछला शरीर था वो तो छोड़ के आए ना, परिवार भी था, बिजनेस था, सब कुछ था, बच्चे थे, याद भी नहीं आज, तो उसको वो कहते हैं सब छूटना ही है, तो तू मन में पकड़े मत, मन को जब तू अनासक्त करेगा तो तेरा बंधन जो मृत्यु के समय है वो तेरी कहीं भी किसी के साथ आसक्ति नहीं बचेगी। तो अपने स्वरूप का तुझे बोध हो जाएगा, तेरी आसक्ति किसी चीज में है नहीं। मयि आसक्त मना एक शब्द आया भगवान ने गीता में कहा, तू आसक्त मुझ में रख, मतलब अपने स्वरूप में आसक्त, अपने स्वरूप में रहे। जब स्वरूप में रहेगा, स्वरूप का बोध हो जाएगा, तो तेरी आसक्ति प्रकृति में संसार में नहीं हो।
ये भगवान ये कह रहे हैं कि समस्त इंद्रियों के विषयों से निवृत्त होकर निरंतर आत्म अनुसंधान में लगा हुआ बुद्धिमान पुरुष संपूर्ण कर्मों का सर्वथा त्याग कर दे। मतलब कर्मों का त्याग कर दे, मतलब कर्मों में आसक्ति ना, क्योंकि जब तक शरीर है तब तक शरीर के लिए जो कर्म है, खिलाना पिलाना निलाना धुलाना, या कोई और घर का कोई इस तरह का कर्म है, वो करने पड़ते हैं। तो उसमें वो कहते हैं कि अनासक्त भाव से, कोई इस तरह का नहीं, ये हमारे नित्य कर्म है जो हमारा स्वधर्म है। तो स्वधर्म का पालन करना तो बहुत जरूरी है। अपना स्वधर्म जो अपना स्वाभाविक कर्म है, तो स्वाभाविक कर्म तो भगवान ने गीता में कहा है, स्वाभाविक से अपने अपने स्वाभाविक कर्मों को करता हुआ व्यक्ति सिद्धि को प्राप्त हो जाता है। 18वें अध्याय पहले चारों वर्णों के कर्म बताए, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र के, और फिर उसके बाद एकदम गीता में बता दिया कि अपने अपने स्वाभाविक कर्मों को करता हुआ व्यक्ति परम सिद्धि को प्राप्त हो जाता है, मतलब इनसे सिद्धि को प्राप्त हो जाता है। और फिर उसको कह दिया जिस परमात्मा से सबकी उत्पत्ति हुई है और वो उस पूरे संसार में व्याप्त है, उसकी अपने कर्मों द्वारा पूजा करके मनुष्य मुझे प्राप्त कर लेता, मुझे सिद्धि को प्राप्त कर लेता। कैसे करता? तो ये तरीका बताया कि उसको सबके तरफ वो एक ही भावना हो जाती है। तो इसलिए कह रहे हैं, तो कहते हैं जब तक माया से मोहित रहने के कारण, 17वें श्लोक में, माया से मोहित, क्योंकि मोहित सब माया से है। भगवान ने जो माया है ना, ये चीज बहुत बढ़िया है। भगवान ने कह दी कि बस सबको मैंने मोहित, क्योंकि मोहित ना करो संसार नहीं चलेगा। एक जगह भगवान ने कहा है कि अपनी माया से सबको मैंने मोहित कर रखा है। देवी ऐसा गुणमयी मम माया दुरत्या, मेरी माया। एक जगह और एक श्लोक है बड़े बढ़िया, तो 9वें अध्याय में, तो उसमें कहते हैं कि मैं अपनी माया से किसी के सामने न प्रकट हो, इसलिए मुझे कोई देख नहीं पाता। समझना चुके भगवान की माया के अधीन। एक श्लोक था 9वें में कि मैं जो हूँ सबके सामने प्रत्यक्ष नहीं होता, अपनी माया से ढका रहता हूँ। तो भगवान जो है ना, वो तो अपनी माया से आवृत कर रखा माया ने उनको। तो हम माया, अच्छा दूसरी एक और है कि ये जो माया है, जो अज्ञान है, चूंकि ये भगवान की है ना, तो भगवान ही का ही अनुग्रह से माया दूर होती है। ये मेरा मतलब कहना था कि हम जब अंतःकरण शुद्ध हो जाता है और अंतःकरण पूरी तरह से रजोगुण तमोगुण हमारे अंदर से दूर होता है, तो जैसे जैसे अंतःकरण की शुद्धि होती जाती है, तो भगवान का अनुग्रह प्राप्त होता है। और भगवान का अनुग्रह प्राप्त होने के लिए वो जो माया है, तो माया का आवरण वही हटा सकता है जो माया का स्वामी हो, मायापति हो। इसीलिए कहते हैं कि जब माया का आवरण हटना, मतलब कि जो आत्मा का जो प्रतिबिंब है वो बिल्कुल स्पष्ट नजर आता, उसके बीच में जो आवरण था ना, वो आवरण हट गया। अंतःकरण के और आत्मा के बीच में जो एक आवरण पड़ा हुआ अज्ञान का, वो अज्ञान का आवरण हट गया पूरी तरह से। अब उसे पूरी तरह से वो जो है आत्मा, उसको उसी को कहते हैं, नाम उसका कहते थे आत्म साक्षात्कार, उसको उसका साक्षात्कार हो गया, मतलब उसको उसका बोध हो गया, बीच में कोई आवरण नहीं बचा। तो वहां भगवान का अनुग्रह होता है, उसको कहते हैं भगवान का अनुग्रह ही जो है, नहीं तो भगवान तो आवृत है उससे। तो ये कहते हैं जब तक माया से मोहित रहने के कारण मनुष्य का शरीर आदि में आत्म भाव है, 17वें श्लोक में कहते हैं राम गीता के, तो जब तक शरीर में आत्म भाव है कि मैं शरीर या मेरा शरीर है, तो शरीर में आत्म भाव का मतलब प्रकृति के साथ संबंध है, क्योंकि प्रकृति जनित है, प्रकृति कारण है शरीर का, और शरीर जो है कार्य है, तो प्रकृति ही कारण ही कार्य रूप में व्याप्त है। जैसे मिट्टी है, तो मिट्टी घड़ा बनी, तो मिट्टी घड़े के रूप में व्याप्त हो गई। वास्तव में घड़ा भी मिट्टी है, लेकिन कहते हैं कि मिट्टी जो कारण है घड़े का, तो मिट्टी घड़े के रूप में दिखाई पड़ रही है। अब उसकी उपाधि है घड़ा, पहले वो मिट्टी थी। उपाधि के द्वारा, घड़े के द्वारा आप उसमें पानी भर सकते हो, सब काम कर सकते हो। ऐसी जो प्रकृति है, तो प्रकृति कारण है और शरीर कार्य है, तो प्रकृति कारण जो है वो शरीर के द्वारा ही व्यक्त हो रही है। कार्य में कारण उसका, जैसे घड़े के अंदर मिट्टी व्याप्त है ना, ऐसी इस शरीर में ये शरीर प्रकृति का कारण है, वो सकार्य है और प्रकृति इसका कारण है। तो प्रकृति तो शरीर में व्याप्त है, मतलब प्रकृति, हम कहते हैं मेरा शरीर है या मैं शरीर, तो कहते हैं ये तो प्रकृति ही इसका कारण है और प्रकृति का ये कार्य है।
तो हम बीच में कहां से आ गए कि भाई मैं शरीर हूं और मेरा शरीर है? ये कहते हैं तो प्रकृति कारण था, प्रकृति अपने कार्य रूप में व्यक्त हो रही है। तो उसको लगता है तो प्रकृति व्यक्त हो रही है। और वो कहते हैं ये जो आत्म भाव कहते हैं, देखो भगवान राम कह रहे हैं जब तक माया से मोहित होने के कारण, ये माया से मोहित होके कहते हैं हम कि मैं शरीर हूं, मेरा शरीर। तो माया से मोहित रहने के कारण मनुष्य का शरीर में आत्म भाव हो जाता है कि आत्म मतलब मैं शरीर हूँ। मैं और मोर तोरते माया, रामचरितमानस में हरण कारण में आता है। लक्ष्मण ने जब माया पूछा तो वो कहते हैं मैं और मेरा और तू और तेरा, ये जो है यही माया है। मैं बन गया, मेरा शरीर, मैं शरीर, अहंता कहते हैं इसको। मैं शरीर हूँ, मेरा शरीर, अहंता और ममता। तो शरीर के साथ, प्रकृति के साथ हमारी अहंता और ममता हो गई। तो वो कहते हैं ये माया से मोहित होने के कारण हो गया मैं। तो अज्ञानी व्यक्ति का मैं शरीर हूँ, मेरा शरीर हूँ, जैसे जैसे वो अज्ञान दूर हो जाता है तो शरीर भाव में, शरीर में रहता हुआ शरीर भाव से बाहर रहता है। जब तक प्रारब्ध रहेगा शरीर में, लेकिन शरीर में रहता हुआ उसको ज्ञान हो जाता है ये प्रकृति का कार्य है और प्रकृति इसका कारण है, और मैं प्रकृति से अलग ब्रह्म तत्व में हूँ। जो चेतन है, जो परा प्रकृति है, वो परा प्रकृति है। भगवान ने कहा कि हम परा प्रकृति नहीं, ये दे धार्यम जगत, इस जगत को धारण कर रखा है। मतलब जगत के साथ संबंध नहीं है, उसने इसको धारण कर रखा है। जैसे उपाधि धारण कर लेते हैं ना कि मैं ये हूँ, मैं ये हूँ, मैं ये हूँ, सारी उपाधि हुए, चाचा, बच्चा, इतने सारी उपाधि हमारे। तो हमने उन उपाधियों को धारण कर रखा है। उपाधि अलग अलग, मैं अलग एक अपने आप में स्वतंत्र मनुष्य हूँ, लेकिन मेरे पास इतनी उपाधियां हैं। तो वो कहते हैं ये दम धारिय तुम जगत, सातवें अध्याय में कहते हैं इस परा प्रकृति ने इस जगत को धारण कर रखा। तो मतलब इसका कुछ नहीं है, मतलब है परा प्रकृति को, इसने अपने आप को धारण करके कितनी उपाधि और जगत के साथ अपने संबंध बना दिए। तो भगवान ये कह रहे हैं कि इसको जो है माया से मोहित होने के कारण हमारा शरीर आदि में, आदि का मतलब सारे बाकी चीजें प्रकृति से निर्मित है, वो सारे प्रकृति से निर्मित जितनी चीजें हैं उन सब में हमारा आत्म भाव हो जाता है। और ये माया से मोहित होने के कारण होता है। जैसे जैसे माया का ये अज्ञान हमारा दूर हो जाता है, दूर होता चला जाता है, उतना हमें ये ज्ञान होने लगता है कि ये सब चीजें जो हैं मैं इन सब से अलग हूँ, मैं इन सब का एक तरह से दृष्टा हूँ। ये तो सभी देखते हैं ना, एक दृश्य और एक दृष्टा है। तो मैं इस सब का दृष्टा हूँ। जागृत अवस्था में सब देखता हूँ, स्वप्न में स्वप्न का दृष्टा हूँ, और सुसुप्ति में सुसुप्ति का जो आनंद स्वरूप है उसका भी मैं दृष्टा हूँ। तो सारी परिस्थितियों का मैं दृष्टा हूँ, मतलब सारी परिस्थितियों से मैं अलग हूँ। मैं सबका स्वाद, ये सब अलग अलग होती है। और जागृत अवस्था आई, फिर स्वप्न अवस्था आ गई। अब स्वप्न में देख रहा हूँ तो जागृत नहीं है, जागृत चली गई, अब स्वप्न में हूँ। अब स्वप्न चला गया, सुसुप्ति में चला गया, लेकिन मैं जागृत में भी था, स्वप्न में भी हूँ, सुसुप्ति में भी। मैं तीनों में वही हूँ, जो तीनों में अवस्था बदलती चली जा रही, क्योंकि ये प्रकृति से निर्मित है। प्रकृति निरंतर परिवर्तनशील है, उसमें हर समय क्रिया हो रही है। तो उसमें परिवर्तन हो गया, जागृत स्वप्न में चला गया, स्वप्न से सुसुप्ति में चला, लेकिन मेरे अंदर कोई परिवर्तन नहीं। मैं जागृत में वही था, स्वप्न में भी वही हूँ, प्रकृति सुसुप्ति में भी वही। तो मेरे अंदर तो परिवर्तन हो ही नहीं सकता ना। जो आत्मा का जो वर्णन आ गया दूसरे अध्याय में, सर्वव्यापक है, अचल है, स्थिर है, सत है, नित्य है, कहीं कोई परिवर्तन नहीं, वो तो हमेशा ऐसी रहेगी। तो इसको भगवान कह रहे हैं कि माया से मोहित है। तो ये जो अज्ञान है, ये इसका मूल कारण है, जिसको यहाँ माया से मोहित, उस अज्ञान से मोहित, मोह में पड़ा हुआ है रहने के कारण मनुष्य का शरीर में आत्मभाव है। तभी तक उसे वैदिक कर्मानुष्ठान कर्तव्य है। जब वो इसके साथ ये ज्ञान हो जाता है तो कर्म करता हुआ भी वो, उसका वो अकर्म रहता है, मतलब कर्म करते हुए भी उसका किसी कर्म के साथ संबंध नहीं रहता। मतलब ये जानता है कि प्रकृति के द्वारा कर्म हो रहे हैं, शरीर सर कर्म कर रहा है, मैं शरीर ही नहीं। शरीर भाव से ऊपर उठ जाता है, और जब शरीर भाव से ऊपर उठ जाता है तो शरीर के द्वारा किए हुए कर्म के साथ उसका संबंध नहीं। कर्म तो शरीर से हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, तो उस केस में करता हुआ भी वो अकर्ता रहता है। जब भगवान का ना चतुर्वर्ण माया सृष्टि, मैंने चारों वर्णों की सृष्टि कर दी, लेकिन कर्तापन का अभिमान नहीं।
और कर्म फल में स्पृहा नहीं, अगले श्लोक में कहते हैं चौथे अध्याय के।